गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th चैप्टर है, हमारा 9वां पार्ट है अखबार की दुनिया। ठीक है, अखबार क्या है? न्यूज़पेपर। ठीक है, अखबार जो शब्द है बेटा, पहली बात तो हमारा उर्दू जो भाषा है उसका शब्द है। हिंदी में अगर हम बात करें अखबार को, हिंदी में हम उसके लिए समाचार पत्र हैं वो हम यूज़ करते हैं शब्द, और इंग्लिश में हम अंग्रेजी जो भाषा है उसमें न्यूज़पेपर। तो इसकी क्या दुनिया छोटी सी है बड़ी सी है? आप बताओ कैसी है, छोटी है बड़ी? काफ़ी बड़ी है बेटा। हम अधिकतर लोग ऐसे हैं कि हम डेली आज की जो हमारा भागदौड़ भरा जो जीवन है उसमें आज हमने न्यूज़पेपर को पढ़ना है, अखबार को पढ़ना है, वो सबसे पहले अपनी जो आदत है उसमें शामिल कर लिया। सबसे पहले हम उठते हैं और अखबार पढ़ते हैं। अखबार के अलावा बेटा हम रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इसके द्वारा भी तो समाचार पत्र हम तक पढ़ते हैं, पहुँचते हैं ना। यस, लेकिन बेटा जो समाचार पत्र पढ़कर हमें विभिन्न प्रकार की जो जानकारी मिलती है, जितनी विस्तृत रूप से मिलती है, अन्य अगर हम टेलीविज़न या टीवी देखते हैं उस पर हमें उतनी विस्तृत रूप से नहीं मिलती हैं। चलो बेटा आइए अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो अखबार की जो सामग्री है वो किस प्रकार से तैयार होती है, कैसा अखबार का स्वरूप होता है। ठीक है बेटा, जब भी हम, ठीक है, इस पाठ का सिर्फ बेटा हम सारांश कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम अखबार में देखते हैं उसमें सिर्फ समाचार ही छपे हुए थे, नहीं, ये सिर्फ कुछ लोगों की धारणा है कि अखबार में सिर्फ समाचार ही छपे हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अलग अलग नामों से हम अलग अलग नामों से जानेंगे, क्योंकि हम तो सभी चीज़ों को एक एकत्रित रूप में सिर्फ एक चीज़ बोल देते हैं बेटा कि ये समाचार पत्र है, ये अखबार है। ठीक है, अखबार के काफ़ी सारे अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा सबसे पहला उसका अंग समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, साक्षात्कार, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, पत्र, मौसम बाजार आदि भाव। जो हमारे मौसम है उसके बारे में सारी चीज़ दे देता है, हमारे बाजार के क्या भाव है, सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर से मिलती है ना। तो इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे जो अंग हैं वो होते हैं। अब बात करें बेटा समाचार पत्र की। ठीक है, सबसे पहले समाचार पत्र को, ये सबसे बड़ा प्रमुख अंग है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा क्या हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं क्या सभी अखबार में छपती हैं? बोलो, आपके आसपास कोई घटना घटित हुई, ठीक है, क्या वो अगले दिन अखबार में मिल जाती है? आपको नहीं मिलती ना। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है जो आपके आसपास घटी और आपको अगले दिन न्यूज़पेपर में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें प्राथमिकता दी जाती है कि कौन सी घटना का कितना महत्व है। ठीक है, इसके अलावा जो अखबार है वो सिर्फ एक ही नहीं होता, उसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। कुछ अखबार स्थानीय लेवल पर होते हैं, कुछ जिसको हम क्षेत्रीय लेवल बोलते, क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो उसी प्रकार से हमारे जो घटना है वो भी उसी के अकॉर्डिंग घटित होती है। ठीक है ना। फिर बीच बीच में कई जो पेज होते हैं वो संपादक के भी पेज होते हैं। कई पेजों पे खेल संबंधी समाचार मिलते हैं, तो कहीं पे आपको मनोरंजन संबंधी विभिन्न प्रकार के समाचार मिलते हैं। और अखबार के अगर हम बात करें पहले पेज पर, आगे वाले पेज पर क्या मुख्य घटना घटित होने वाली है, पहले वाले पेज पर ही क्या है उसकी संख्या बता दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो समाचारों की जो चयन प्रक्रिया है, पहले हम वो देखते हैं कि समाचारों का चयन कैसे होता है। अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना एक बहुत ही जिम्मेवारी भरा और महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इससे क्या बेटा अखबार की जो शाख है, इज्जत है, उसकी लोकप्रियता है, वो उसके समाचारों के चयन पर ही आधारित होती है। हर अखबार के अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उसके संवाददाता हैं, वो उसके समाचार को इकट्ठा करते हैं। ये संवाददाता अपने अपने क्षेत्रों के जो खबरें हैं वो रोज़ शाम तक अखबार के जो संपादकीय कार्यालय उस तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा UNI,
AP, AFP, राइटर आदि कई सरकारी और गैर सरकारी देसी और विदेशी एजेंसियां भी होती हैं जो अपने सदस्य हैं उनके अखबारों को प्रतिदिन समाचार में भेजती रहती हैं। ये जो समाचार होते हैं वो बेटा हमें इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त हो सकते हैं। समाचारों के प्रकार देखो बेटा, राजनीतिक है, सामाजिक है, व्यापार में क्या क्या आ गया, अर्थ जगत संबंधी, खेल जगत, विविध। ठीक है, देखो पहले है समाचार के प्रकार। राजनीति जो समाचार है, राजनीतिक समाचार, उसमें बेटा हमारी जो राजनीति है उसके बारे में सारे समाचार होते हैं। सामाजिक जो समाचार होगा उसमें हमारे समाज में जो हमारे चारों तरफ घटित घटनाएं हैं उसके बारे में सारे खबरें होती हैं। व्यापार में सिर्फ जो व्यापारी वर्ग है, जैसे व्यापार से हमें कुछ लेना है, खरीदना है, बेचना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों से संबंधित पूरा न्यूज़पेपर होता ही है। खेल जगत समाचार में सिर्फ सारी जो खबरें हैं वो खिलाड़ियों से संबंधित, खेल से ही संबंधित होती है, सभी प्रकार के खेलों से। विविध समाचार पत्र है, उसमें बेटा हमारा साहित्य है, संस्कृति है, विज्ञान है, पर्यावरण है, जागरूकता, अगर हम कोई अभियान चला रहे हैं तो उन सभी से संबंधित समाचार होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बेटा समाचारों के टाइप्स की, कौन से समाचार पत्र में किस टाइप का होगा। इसके अलावा 3 स्तर के होते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय। राष्ट्रीय स्तर का तो बेटा जिसमें पूरे हमारे देश की बात आए, भारत देश की, हमारे अपने क्षेत्र की भी आती है, भारत की भी आती है, हमारे राज्य की भी बातें आए, वो हो गया हमारा राष्ट्रीय स्तर का। अंतर्राष्ट्रीय वो है जिसमें पूरे देश, पूरे अपना देश नहीं, पूरे विश्व की बातें उस समाचार पत्र में आई, दूसरे देशों की, कि रूस में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, USA में क्या हो रहा है, यानी कि सभी देशों की बात आई। स्थानीय वो समाचार पत्र है जिसमें सिर्फ हमारा जो क्षेत्र विशेष है, जहाँ पर हम रह रहे हैं, सिर्फ उसी जिले की, उसी डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास समाचार आए, यानी कि हमारे क्षेत्र विशेष की जहाँ पर बात आती है, वो होता है हमारा जो स्थानीय जो समाचार पत्र होता है बेटा, वो होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, कई प्रकार के जो संवाददाता हैं, ठीक है, अब अखबार के अंग की बात करते हैं। जब भी कोई जो संवाददाता है वो किसी घटना की सूचना देता है तो उसके लिए कुछ बातों का ब्यौरा देना है वो आवश्यक हो जाता है। यह सभी अखबारों में आपको देखने को मिल ही जाता है। जब भी हम समाचार पढ़ते हैं तो हमें पूरी खबर मिलती है ना। तो क्या क्या होता है बेटा, जब समाचार पत्र के हैं वो एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध ढंग से चलते हैं। समाचार के अंग सबसे पहले वो मेन हेडिंग देते हैं, उसके बाद सब हेडिंग, फिर बाईलाइन, फिर समाचार के स्रोत, फिर इंट्रो और फिर ब्यौरा है वो देते हैं। ठीक है, अब वो चीज़ कैसे, देखो बेटा, जब भी कोई घटना घटित हुई, आप सोचो कि आप कहीं मार्केट में गए हो, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, आपने भीड़ को इकट्ठा हुआ देखा, तो आप क्या करते हो, वहाँ जाते सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हुआ। फिर आपको पता चला दुर्घटना हुई, किसी व्यक्ति ने उत्तर दिया कि दुर्घटना हुई। फिर आप पूछते हो कैसे हुई, कब हुई, किसने की। ठीक है, यही आते ना मन में। तो जो संवाददाता वहाँ पे खड़ा है न्यूज़ लेने के लिए, वो भी वहाँ से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो इकट्ठा करके अपने समाचार पत्र वालों को देता है। अब सबसे पहले वो जब देखो उसके पास समाचार होगा कि दुर्घटना हुई है, तो सबसे पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सबसे पहले हेडिंग होती है कि बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत या एक की मौत। तो जो ये हमने हेडिंग डाली है ये हो गई बेटा मेन हेडिंग। अब हम देखते हैं जो कोरोना की जो हमारी कोविड की है, कोविड वैक्सीन ट्रायल पर, तो वो क्या है, हेडिंग है। इतनी सारी हमें हेडिंग दिखाई देती है कि हमारे देश के जो PM है, क्या ऐसे लिखा होता है कि कोविड की जो वैक्सीन है वो ट्रायल पर चल रही है, नहीं, कोविड वैक्सीन ट्रायल। ठीक है, 3rd फेज़, 4th फेज़, कौन सा फेज़ है उसको वो मिलती है। क्या जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके सबसे पहले हेडिंग डली होती है। उस हेडिंग को देखने के बाद
हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि बस दुर्घटना हुई है, किस व्यक्ति की मौत हुई है, ये आता है ना। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं बाई लाइन की, मेन हेडिंग हो गई, मुख्य जो हमारा शीर्षक है। उसके बाद समाचार लिखने वाले या प्रस्तुत करने वाले जो संवाददाता है उसके नाम को बाई लाइन में हमने देखा है, ठीक है ना। जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उस पर संवाददाता का नाम होता है। उसके बाद समाचार का स्रोत, कि उन्हें जो भी एजेंसियां हैं अखबार पढ़ते हुए बेटा, सभी एजेंसियां उन शहरों का नाम लिखती हैं। अब देखो, सपोज करो ऊपर हेडिंग में डाला बस घटना में एक की मौत, बस दुर्घटना में एक की मौत, ठीक है। वहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है नई दिल्ली, सोनीपत, हरियाणा, चंडीगढ़, यानी कि वो कहाँ की है, चंडीगढ़ लिखा, यानी कि चंडीगढ़ में वो बस दुर्घटना हुई है। नई दिल्ली लिखा तो नई दिल्ली में वो दुर्घटना हुई है बेटा, ठीक है ना। तो यानी कि उनको वो सूचना, ठीक है, तो वो जो स्रोत है कहाँ पे उनको वो चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है ना, वो होता है समाचार का स्रोत। और समाचार पत्रों वालों को, जो समाचार पत्र वाले हैं, उनको अपना जो स्रोत है वो भी लिखना होता है। उसके बाद है इंट्रो। इंट्रोडक्शन का एक छोटा शब्द संक्षिप्त रूप लिया है परिचय। बेटा जब भी हमें कोई भी समाचार होता है तो उसको एक संक्षिप्त रूप में और ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, 2 से 4 वर्ड्स में वहीं पे लिखा होता है अलग हेडिंग डाल के। तो होता है कि हाँ, जब हम उस इंट्रो को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हम इस समाचार को पूरा पढ़ें, ठीक है ना। तो इंट्रो में सिर्फ मुख्य जानकारियाँ दी जाती हैं, ब्यौरा। इंट्रो के बाद यानी कि परिचय तो हो चुका है बेटा, उसके बाद थोड़े से जब ज़्यादा विस्तार में बताया जाता है, जब इसमें हमें ये बताया जाता है कि समाचार या जो भी दुर्घटना हुई है, ठीक है ना, इसे समाचार का दुर्घटना की जब हमें विस्तृत रूप से हमें ये बताते हैं कि दुर्घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसी हुई, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या इसकी प्रतिक्रिया हुई है, ये सारी चीज़ें हमारे ब्यौरे में आती हैं। नेक्स्ट है बेटा समाचार प्रस्तुति। अब अगर हम बात करें, क्या हम जैसे बोलते हैं, हम आपस में कोई दुर्घटना घटित हुई, हमें पता चला, क्या समाचार पत्र वाले भी वैसे ही दुर्घटना का विवरण देते हैं, वैसे ही लिखते हैं? नहीं लिखते ना। वो क्या करते बेटा, वो संक्षिप्त वर्डों का संक्षिप्त बना के उसको लिखते हैं और शब्दों का चयन करते हैं। एक ही विषय पर छपे हुए जो अलग अलग अखबार हैं उनकी जो तुलना करके अगर हम देखें तो क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। अधिकांश जो अखबार हैं वो क्या करते हैं, हमें जो समाचार हैं उसको क्या है, समाचार देते हैं वो हमें, हम उनके जो कथनों को है अपने विचारों से क्या करते हैं बेटा। हमने कई बार देखा है कि जो विवादास्पद जो समाचार है उसमें संवाददाता अपने विचारों से मेल खाते हुए तथ्य और अपने विचारों से मेल खाते हुए विचारों वाले व्यक्ति के कथनों को ही अधिक उजागर करते हैं, ताकि क्या है कि जो अनुकूल परिस्थिति है वो बनी रहे, ठीक है ना। तो हमें क्या है, एक तो बेटा हमें डेली समाचार पत्र पढ़ने की आदत है वो बना लेनी चाहिए। इससे क्या है, क्योंकि समाचार पत्र हैं वो क्या बेटा, हमें एक तो सबसे पहली बात हमें पढ़ने की आदत होगी, दूसरी हमें अपने चारों तरफ का जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति होगी। अब आता बेटा संपादकीय। संपादक वो समाचारों पर बेटा आधारित जो संपादक की जो टिप्पणी है उसको संपादकीय कहते हैं। संपादकीय है, इसके लिए पूरा अखबार में बेटा एक पूरा पेज निर्धारित होता है। इसमें संपादक है वो अपने उस टॉपिक पर टिप्पणियां दे सकता है, ठीक है। समाचारों के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर वो आलोचनात्मक जो लेख है वो उस पर लिखता है और पाठकों की जो प्रक्रिया है वो भी प्रकाशित करता है। इसके अलावा नेक्स्ट बेटा फोटो। क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ते समय उसमें न्यूज़ ही होते हैं, फोटोज़ होते हैं या नहीं होते हैं बेटा। जब भी हम फोटो को देखते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक जो हमारी जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है, क्योंकि हमें आधा ज्ञान तो उस चित्र को देखकर ही मिल जाता है। और अगर हम बात करें सूचना के इस रूप को, जो हमारा फ़ोटो है, हम आपस में बात करने पे तो फ़ोटो शब्द यूज़ कर दें, लेकिन
अखबार की भाषा में इसको क्या कहते हैं, कैप्शन है वो इसको में बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा फीचर। हमारा पाठ था भारत की ये बहादुर बेटियां, वो क्या था, फीचर शैली में लिखा हुआ था। फीचर वो शैली होती है बेटा जिसमें हमारे सामने ऐसा लगता है कि घटनाएं हमारे सामने चल रही हैं और हम अपने कानों से उन घटनाओं की जो आवाज़ है वो हमारी आवाज़ है वो हमें गुंजा दी जाती है। हमारे सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि वास्तविक रूप में वो घटना हमारे साथ हो रही है, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, तो फीचर है वो भी कई प्रकार का होता है। कई बार बेटा हल्का फुल्का भी हो सकता है, हम रुचि के अनुसार भी अपना फीचर देख सकते हैं। गंभीर भी हो सकता है, जैसे भारत की बहादुर बेटियां हैं, ये व्यक्तित्व संबंधी फीचर है, पर्सनैलिटी संबंधी फीचर है। उसके बाद है लेख। लेख हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो लेख वो होता है जो संपादक लिखता है, दूसरे वे लोग होते हैं। दूसरा जो लेख है वो होता है जो फीचर वाले पन्नों पर प्रकाशित होता है। जो संपादकीय पृष्ठ पर जो प्रकाशित लेख होता है उसकी सबसे बड़ी जो शर्त वो ये होती है कि बेटा कि वो जो घटना है वो वास्तविक रूप में घटित हुई हो। जबकि हम जो फीचर लिखते हैं, फीचर वाले पन्नों पे जो लेख लिखते हैं उसमें ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि वो घटना वास्तविक रूप में घटी हो, सिर्फ हम उसको वो चीज़ पैदा कर सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा हुआ हो। नेक्स्ट है बेटा साक्षात्कार। साक्षात्कार होता है किसी व्यक्ति से बातचीत करना, कि उसके बारे में जानना। अंग्रेजी में बेटा हम इसको इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार है वो अखबार का ही एक अनिवार्य अंग होता है। बेटा आप टीवी पर देखते हो कई बार कई लोगों का इंटरव्यू आता है ना, तो उस इंटरव्यू से क्या होता है कि वो उनसे उनकी सारी जो बातें हैं वो पूछ लेता है। किसी व्यक्ति विशेष से किसी घटना, वस्तु, स्थिति, विषय वस्तु की जो जानकारी है वो इसी तरीके से हम ले सकते हैं। साथ ही अगर हमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानकारी लेनी है तो हम क्या है उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, आजकल क्या है इंटरव्यू को बेटा हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का ये चैप्टर अभी इतना ही बेटा, इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे का करवाती हूँ। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।